नमस्कार, चुनाव आज तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट है, चुनावी बयार तेजी से बह रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में एक और बयार बड़ी तेजी से बह रही है और वो है सरकार की तरफ से एक के बाद एक नए जिले बनाने की घोषणाओं की बयार। अब आखिरकार ऐसा क्या है कि 18 सालों से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन चुनावी साल में ही एक के बाद एक नए जिले बनाने की घोषणा हो रही है, नए जिले बन रहे हैं। आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 2 से 3 महीनों का कार्यकाल अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहला, नागदा को जिला बनाने की घोषणा की। इसके बाद आपको बताएं कि महूगंज जो रीवा जिले में आता है, महूगंज को एक नया जिला बनाने की घोषणा कर दी। वो जिला बन गया, वहाँ कामकाज भी शुरू हो गए हैं। तीसरी घोषणा उन्होंने की है शिवपुरी के पिछोर में जाकर के पिछोर को जिला बनाने की घोषणा। ये घोषणा उन्होंने अभी की है, कुछ घंटों पहले, 24 घंटे पहले के आसपास। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस समय मंच पे मौजूद थे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि इन जगहों पर सरकार को 18 सालों के बाद ही सही, लेकिन इन्हें जिला बनाने की याद आई है। तो आपको बता दें कि ये ज़्यादातर वो सीटें हैं जो कांग्रेस के प्रभाव वाली है। नागदा की अगर हम बात करें तो नागदा में दिलीप सिंह गुर्जर है, कांग्रेस के हैं, लंबे समय से वो वहाँ पे जीतते आ रहे हैं। नागदा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब शिवराज सिंह चौहान ने नागदा को जिला बनाने की घोषणा करके एक तरीके से कांग्रेस के हाथ से ये मुद्दा छीन लिया। पिछोर जो कि कांग्रेस के ही विधायक केपी सिंह का इलाका है और केपी सिंह लंबे समय से पिछोर में जीतते आ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस भाजपा ने अपना जो उम्मीदवार उतारा है प्रीतम लोधी, वो पहले भी कई बार केपी सिंह से हार चुके हैं इसी पिछोर सीट से। पिछोर को भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लंबे समय से पिछोर को जिला बनाने की मांग उठ रही थी और यहाँ से भी शिवराज सिंह चौहान ने अब पिछोर को जिला बनाने की घोषणा करते हुए कांग्रेस से यहाँ पर वो मुद्दा छीन लिया है। अब बात करते हैं रीवा जिले की महूगंज को। महूगंज तहसील होती थी, लेकिन अब महूगंज को हाल ही में शिवराज सरकार ने न केवल जिला घोषित किया बल्कि उसका बाकायदा आदेश जारी हो गया, वहां पर कामकाज भी शुरू हो गया। अब महूगंज की अगर हम बात करें तो महूगंज में भी लंबे समय तक कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ही सबसे पहले, जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जिला बनाने की मांग जो है तब से महूगंज को उठी थी और कांग्रेस के ज़माने से ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो महूगंज है उसे जिला बनाने की मांग को लेकर के कई बार आंदोलन भी किया गया था। अब महूगंज को भी जिला बना करके शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा मुद्दा इलाके का छीन लिया है। आपको बता दें कि जिला बनाने का आंदोलन जो है करीब 10 साल पहले शुरू हुआ था महूगंज में और उस समय महूगंज को जिला बनाने की मांग को लेकर के कई बार जेल भरे आंदोलन किए गए और उस समय जो तत्कालीन विधायक थे सुखेंद्र सिंह बन्ना, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था जिसमें क्षेत्र की हजारों जनता उनके साथ जुड़ी थी। अब अगर देखा जाए तो महूगंज को जिला बनाने के साथ ही कांग्रेस के हाथ से ये बड़ा मुद्दा छिन गया है। अब आपको बताते हैं कि ये तो बात हो गई सियासी लड़ाई में महूगंज को जिला बना करके कांग्रेस के हाथ से भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा मुद्दा छीन तो लिया है, लेकिन इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा, वोट बैंक कितना मजबूत होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जनता के लिए कोई भी इलाका अगर जिला बनता है तो उसके लिए तो सुविधाएं बढ़ जाती है, लेकिन सरकारी खजाने पर बोझ भी बढ़ जाता है। मसलन जब कोई क्षेत्र, कोई इलाका जिला बनता है तो वहाँ पर सरकारी विभागों के दफ्तर खुलते हैं। अगर जिला बनेगा तो वहाँ पे कलेक्टर कार्यालय भी खुलेगा, वहाँ पे एसपी कार्यालय भी खुलेगा, वहाँ पर जिला अदालत के लिए भी आपको बता दें कि भवन बनेंगे। कई विभाग जो होते हैं उनके जिला कार्यालय जो हैं वो जिला मुख्यालय में बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो जनता अभी अगर रीवा जिले में कोई जनता है और महूगंज तहसील है समझिए, तो उसे अपने सरकारी कामकाज के लिए जो रजिस्ट्री हो, नोटरी हो या फिर न्यायालयीन कोई प्रक्रियाएं होती है, जिला अस्पताल हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, इसके लिए बड़ी अच्छी सुविधा के लिए उसे महूगंज से बाहर निकल के रीवा तक आना पड़ता था। लेकिन अब महूगंज को जिला बनाने के बाद उसे ये सभी सुविधाएं महूगंज में जब मिलनी शुरू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो इलाके की जनता है उसके लिए तो उस इलाके का जिला बन जाना किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन समस्या आती है बजट की। दरअसल इन जगहों पर ये भारी भरकम विभागों के कार्यालय, इनके दफ्तर, इमारत बनाने के लिए जो बजट चाहिए होता है उससे सरकार के खजाने पर ज़बरदस्त बोझ पड़ता है। शिवराज सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश की सरकार ने बैंकों से, विश्व बैंक से या तमाम जगहों से कर्जा लिया हुआ है और इस पर जो प्रमुख विपक्षी दल है वो बार बार हमला भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि वो कंबल ओढ़कर घी पी रही है। सवाल ये है कि ये मध्य प्रदेश में चुनाव का साल है तो जाहिर सी बात है जिला बनाने की घोषणा के साथ ही
जो सत्तारूढ़ भाजपा है वो कहीं ना कहीं न केवल कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीनने में कामयाब रहा है। देखना यह है कि कांग्रेस के हाथ से सियासी मुद्दा छीनने के बावजूद क्या जनता का उसे समर्थन जो है अपने इलाके को जिला बनाने के बाद मिल पाएगा, क्योंकि ये लंबे समय से जनता की ही मांग थी कि उन इलाकों को जिला बनाया जाए। हालांकि देखना यह है कि सरकार जो पहले से ही काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर्ज में डूबी हुई है, वो आखिरकार नए बन चुके इन जिलों में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच में हम आपको ये बताना नहीं भूलेंगे कि ये कोई नई बात नहीं है मध्य प्रदेश में चुनाव के समय किसी इलाके को जिला बनाने की। इससे पहले कई साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही देवास जिले की बागली तहसील को भी जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद अब तक बागली जिला नहीं बन पाया है। इसके अलावा कई दूसरे ऐसे इलाके हैं जिसे जिला बनाने की मांग लंबे समय से लोग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार समय समय पर इनको लेकर के बात तो करती है, लेकिन जिला बनाए नहीं जाते। बागली के अलावा अगर हम चांचौड़ा की भी बात करें, जहां से दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह विधायक हैं, उन्होंने कमलनाथ सरकार के समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आकर के प्रदर्शन किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि यदि वो चुनाव जीत गए तो चांचौड़ा को जिला घोषित करवाएंगे।